फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। जहानुमा प्लेग्राउंड में रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नसीर की जानिब से कुश्ती का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मेहमान खुसूसी AIMM कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान हुसैनी पाशा, फलकनुमा SHO देवेंद्र, कॉरपोरेटर समीना और जफ़र पहलवान और दूसरे मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हैदराबाद के अंदर नाब साहब कुंटा डिवीज़न के जहानुमा प्लेग्राउंड के अंदर हैदराबाद अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से जो आज ये प्रोग्राम मुंतखब किया गया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर बड़े ही अमन के साथ में, बड़ी डिसिप्लिन के साथ में आज इस एसोसिएशन के द्वारा बेहतरीन एक कंपटीशन का इंतज़ाम किया गया है। मैं इन तमाम हजरात को जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसोसिएशन के वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं और इससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कोचेस को और तमाम अखाड़े वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही पुरअमन तरीक़े से इस रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स को आगे बढ़ाते जाएं। जैसा कि हमारे साथी कारपोरेटर ने कहा, क्योंकि हैदराबाद के अंदर एक बहुत सारी बीमारी मुब्तला हो गई कि गांजा ऐसे जैसे गलत चीज़ों में अपने नौजवान मुब्तला हो जा रहे हैं। ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर हर माँ बाप चाहिए कि अपने बच्चों के सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आप इन बच्चों को दाखिला दें ताकि उनकी सेहत भी रहे और आने वाले दिनों में हैदराबाद के नौजवान, उनके माँ बाप तंदुरुस्त रहने का एक ज़रिया है। वैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर हैदराबाद मैचर एसोसिएशन के जानिब से जितने भी मेडल्स आ रहे हैं, बहुत करीब के हर लम्हा में, हर एज के, हर लेवल के कुश्तियों के अंदर इस एसोसिएशन के अंदर बेहतरीन मेडल्स ला रहे हैं, सीनियर टूर्नामेंट। तो आने वाले दिनों में भी आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे ही मेहनत करें, ऐसे ही डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए इस हैदराबाद अमेचर एसोसिएशन को बढ़ावा दें और आने वाले दिनों में ऐसे ही कुश्तियाँ मुंतखब करने का। और हमारे जहानुमा प्लेग्राउंड के हमारे तमाम दोबारा हम जो है हमारे नासिर भाई और जो है अलीम पहलवान, नासिर पहलवान और आज़म पहलवान, यहाँ के इंतज़ामिया हमारे साथी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम कारकुनान भी जो है यहाँ पर इस रेसलिंग कंपटीशन में कराने के लिए ताउन किया है। आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला हम इस ग्राउंड को, हमारे एरिया के लोगों को अगर आप मौका देंगे तो हम पुरअमन तरीक़े से हम यहाँ से पुलिस का इंतज़ाम कराएंगे और आप लोगों की हिम्मत अफजाई करने का पूरा काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन, मैं नासिर बिन अली अल-खुलाकी जनरल सेक्रेटरी। और यहाँ पर जहानुमा प्लेग्राउंड में सीनियर टूर्नामेंट हुआ और 28 तारीख के रोज़ लाल बहादुर स्टेडियम में स्टेट टूर्नामेंट है और 8 तारीख के रोज़ वहाँ पे गोंडा में, 8 तारीख नवंबर में वहाँ पे कुश्तियाँ होंगे। यहाँ पर अच्छे पहलवाना पार्टिसिपेट करें और आपके 28 तारीख को रोज़ स्टेट टूर्नामेंट होगा बराबर। यहाँ पे कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ से सेलेक्ट होंगे कितने बच्चे यहाँ स्टेट पर खेलेंगे और नेशनल खेलेंगे? यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है 150 पहलवान पार्टिसिपेट करें और आपके सीनियर में फ्री स्टाइल में 10 बच्चे स्टेट में लड़ेंगे, गिरखों के 10 बच्चे लड़ेंगे और आपके वुमेंस के भी समझो 8 बच्चे लड़ेंगे। टोटल 28 बच्चे स्टेट टूर्नामेंट में लड़ेंगे। या तेलंगाना की तरफ? तेलंगाना में लाल बहादुर स्टेडियम में टूर्नामेंट है। यहाँ तेलंगाना में स्टेट में सेलेक्ट होकर नेशनल के लिए कितने जने हैं? नेशनल के लिए कितने पहलवान हैं? वो आपके नेशनल के भी आपके टोटल 28 पहलवान यहाँ से जाएंगे, यहाँ से तेलंगाना स्टेट से गोंडा और से हर साल 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स आयोजन किया जाता है, जैसा अंडर 15, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, यूथ, ये सभी टूर्नामेंट्स हर साल आयोजन किया जाता है। हमारे जनरल सेक्रेटरी यंग एंड डायनामिक है नासिर अल-खुलाकी और उनके सभी पदाधिकारी, हर साल 5 टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भी पहलवान इसमें जीतेंगे सीनियर में, वे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट में जो आयोजन किया जा रहा है LB स्टेडियम में 28 तारीख को। इसमें
वज़न होंगे 10 वज़न होंगे फ्री स्टाइल में, और ग्रीको रोमन में 10 वज़न होंगे, और महिला पहलवानों में भी 10 वज़न, टोटल 30 पहलवान स्टेट में सेलेक्ट होके और नेशनल में जाएंगे, जो यूपी में गोंडा में जो होने वाला सीनियर नेशनल को हिस्सा लेंगे, अपना तेलंगाना स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ हर साल जो कोई भी टूर्नामेंट करते हैं हम, जैसा सब जूनियर हो, सभी 5 टूर्नामेंट, हर वक्त अपना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन रहता है। ओवरऑल चैम्पियनशिप अपने को मिलता है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को। साथ ही साथ अपने 10 में से कम 6 पहलवान अपने रहेंगे स्टेट को रिप्रेजेंट करने में अपना हैदराबाद में। तो ये तो जुनून है, और साथ ही साथ परंपरा चल रहा है ये कई सालों से निज़ाम के तरफ से। उस वक्त से अब तक कई पहलवान ये शौकीन से यहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ दिल्ली जाते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र में जाके वे सीख के आते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, आज के नौजवान, ये अभी देखो कोरोना महामारी आई है, कोरोना से भी कई लोग नौजवान भी उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि ये लोग जो फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिज़िकल फ़िटनेस को छोड़ के वो जो है ना गेम्स खेल रहे हैं, रात दिन कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, और नशा के उसमें गुमनाम हो जा रहे हैं, साथ ही साथ शराब में चले जा रहे हैं। और आप देखिए हैदराबाद में पूरे 3 करोड़ के जनाबा है, जनसंख्या है, उसमें तकरीबन 60% यूथ रहता है। तो इस यूथ को आगे चला के अपन क्या है, यूथ को एक सही दिशा बताने के लिए स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है, और अपना सेहत को अच्छा रखना है तो हम स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।